मेरी बात सुन, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन अपनी बात अपनी टाइमिंग पर आने हैं। ऐसे किस तरह आप इलेक्शन कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म उसने उसी वक्त बनना है जब इलेक्शन। आप साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि इलेक्शन होंगे तो और ज़्यादा खसारा होगा मुल्क को। भाई जी मेरी बात सुनिए, टाइमिंग पर जो टाइमिंग से पहले इलेक्शन हमने करवाने हैं वो नहीं करवाने, हमने टाइमिंग पर करवाने इंशाल्लाह करवाने हैं और होने इलेक्शन के बगैर बात नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल देख रहा है पाकिस्तान और मैं हूं फैसल शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PP 74 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के सदर चौधरी सफदर गुज्जर। उनसे बात करते हैं और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उनके वाले से उनसे पूछते हैं। जी सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब ने असम्बली तहरीर करने के हवाले से ऐलान किया था, उसके बाद फिर हमने देखा कि गवर्नर ने जो हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनको डी-नोटिफाई कर दिया था, उसके बाद फिर अदालतों ने उनको दोबारा बहाल कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं सबसे पहले मैं शुरू दिन से अपने दोस्तों से, अपने मेंबर कौमी असम्बली से और दूसरे लोगों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि इमरान खान जो एक अनाड़ी खिलाड़ी है वो कभी भी असम्बली तहलील नहीं करेगा, वो आवाम को लॉलीपॉप देगा। आवाम को लॉलीपॉप ऐसा है कि मुझे इस बात का मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ बार बार कि असम्बलियाँ तहलील करने का बात है क्या। असम्बली तहलील कर इमरान खान जाएगा किधर? उसका सारा जो किया धरा है वो सारा सरेआम सामने आ जाएगा। अभी उनकी ऑडियो लीक हुई है, फिर दूसरी पहले वो इस्लामाबाद बनी गाला से छुप कर इधर लाहौर में बैठा हुआ है। अगर वो दोनों असम्बलियाँ भी तोड़ दें फिर किधर जाएगा? वो तो अपने आप को खुद शिकंजे में फंसाएगा। तो इमरान खान कभी भी असम्बली नहीं तहरीर करेगा। ये मेरी बात आप लिख लें। जब भी वो असम्बली तहरीर करेगा तो उसके साथ उसके मशीर अच्छे नहीं होंगे। मशवरा देने वाला जो बंदा होता है सारी बात उस पर ही है कि उसको इस बात का सोच नहीं है कि अगर वो असम्बली तहरीर कर देगा तो वो जाएगा किधर। ये मेरी बात लिख लें आप, इमरान खान कभी भी असम्बली तहरीर नहीं करेगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये असम्बली तहलील होना PDM के फ़ायदे में है या नुकसान में है? लेकिन असम्बली तहलील करना हमारे फ़ायदे में है। अगर कर देंगे तो नो इशू, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम अपनी सही सीमत में जा रहे हैं और ठीक है हमारा सिस्टम। अगर वो असम्बली तहलील करेगा तो हम अपना अलहदा पहले से प्रोसीजर ओके कर लेंगे। हम तो कहते हैं कि जो उसने थोड़ी देर बाद में तोड़नी वो पहले तोड़ कर सामने आए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिस्टम ठीक है। हम इंशाल्लाह अपनी पंजाब में हुकूमत लाएंगे, KPK में हुकूमत लाएंगे। तो आपके सामने होगा। ये तो इमरान खान की एक गीदड़ भर्तियाँ हैं जो वो कहते हैं कि हमने असम्बली तहरीर कर देनी। वो कभी भी असम्बली तहरीर नहीं करेगा। वो इंशाल्लाह जब भी करेगा, मैं तो कहता हूँ आज करे, वो करे तो हम इंशाल्लाह अपने मकसद में पूरे हो जाएंगे। आपकी ये सोच है, लेकिन आपकी लीडरशिप की कुछ सोच और है। कल साद रफ़ीक कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं होती। उससे पहले हमने देखा कि इमरान खान ने जब 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था, तब उस वक्त ये जो गवर्नर साहब थे उन्होंने उनको एतमाद का अवार्ड लेने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरे ख्याल में एक गैर आईनी इक़दाम किया कि उनको डी-नोटिफाई कर दिया। तो ये तो जाहिर है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ किसी न किसी सूरत आइंदा जो इलेक्शन है तब तक जाएँ। तो आप कह रहे हैं कि असम्बली तोड़ना। देखिए, मैं पहले मैं यही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़े ही ना, असम्बली तहलील ना करे, क्योंकि हम लोगों ने जो वोट दिए हैं उनको असम्बलियों में भेजा इसीलिए है कि हमारी तहलील ना करे। असम्बली तोड़ कर आ जाएंगे अपने घरों में तो हमारे अखराजात जो हैं, पहले मुल्क जो है वो बहुत खसारे में है, बहुत नुकसानात झी रहा है। बड़े आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो तहलील कर देगा तो हम लोग किधर जाएंगे? हाँ, वो ही इतना पैसा लगेगा, दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि तहलील ना करें, हम इसको यहीं से बेहतर कर रन करें। जो आप गवर्नर साहब का डी-नोटिफाइड का एक्शन का कह रहे हैं वो गैर आईनी बिल्कुल नहीं था। गवर्नर का हक है वो वज़ीर आला को कहे कि आप इत्मीनान का वोट लें। एक बंदा जो तहलील करने पर जा रहा है उसे वो इसीलिए कर रहा है, उसको अवाम अपने नुमाइंदों का एतमाद हासिल नहीं रहा। वो अपने अवाम का, अपने लोगों का एतमाद हासिल करे, वो आए सेटअप में। तो अगर वो तहलील
अगर नोटिफिकेशन उन्होंने किया है तो वो गवर्नर की बात नहीं उन्होंने मानी, जिस वजह से उनका नोटिफिकेशन हुआ है। अगर वो मानी होती, वो एतमाद का वोट लेते तो सारा सब कुछ सामने आ जाना था। लेकिन गवर्नर साहब ने जो भी किया है मैं समझता हूँ गैर आइनी नहीं है, आइनी तरीके से किया है। उन्होंने एक सिस्टम के तहत किया। अगर गैर आइनी होता तो उन्होंने फ़ौरन कर देना था। उन्होंने सब पहलुओं को देखा, सोचा, फिर उन्होंने डिनोटिफाई किया। तो अगर ये काम सदर पाकिस्तान करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, अगर आपने एतमाद का वोट नहीं लिया तो विदिन 48 आवर्स आप जो डिनोटिफाई हो जाएंगे, तो क्या ये आइनी होगा या गैर आइनी होगा? देखिए, वो गवर्नर साहब अगर सदर पाकिस्तान कहते हैं एतमाद का वोट लेना, अगर हमारे नुमाइंदों को एतमाद नहीं है तो सारी बात है। फिर वो अगर पंजाब में ऐसे होता है तो वफाक में भी होगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों का एतमाद हासिल है, तो हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हुए काम कर रहे हैं, आए दिन काम कर रहे हैं। अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं उनका एतमाद नहीं है तो हम आज इस प्राइम मिनिस्टर की सीट पर किस तरह बैठे हुए हैं? भाई जी, अगर वो कहेंगे हमें एतमाद का वोट लेने के लिए, हम फौरी तौर पर लेंगे, हम एतमाद का वोट लेंगे। हमारे लोगों का हम पर एतमाद है, हम अपना एतमाद बाहर रखे हुए हैं, करेंगे। अब मैं वज़ीर आला साहब को भी यही कहना चाहता हूँ कि खुद हिम्मत करें, एतमाद का वोट लें। जी क्या है कि आए दिन वो असम्बली की मुद्दत जो है वो उसको बढ़ाई जा रहे हैं। सेशन की सेशन को अपना मुकम्मल करें। आपने जुमे का कहा था असम्बली तहरीर करने का, आप करें, क्यों नहीं करें? क्यों आप आगे जा रहे हैं? तो 11 जनवरी को लेने जा रहे हैं ना एतमाद का वोट। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एतमाद का वोट अब वो हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अब लोगों का एतमाद नहीं रहा, लोग उनके छुप कर कभी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से मुलाकातें कर रहे हैं, कभी वो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं। अगर उनका एतमाद हो तो वो क्यों मुलाकात करें? अगर मैं ही हूँ नुमाइंदा मुस्लिम लीग नून का, अगर मुझे कोई इशू है, पहले मैं अपने क्यों ना नुमाइंदों से, अपने लीडर से बात करूँ। मैं पहले भागा जा रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि भाई काम अब ख़राब। लोगों ने करोड़ों रुपये ला के अपने असम्बलियों में गए हैं, तो अब वही करोड़ रुपये ज़ाया करके जनाब असम्बलियाँ तहरीर कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ना हो। अगर असम्बली तहरीर हो जाती हैं तो क्या PDM इलेक्शन की तरफ जाएगी या सुबाई तो असम्बली के इलेक्शन दोबारा करवाएगी? देखें, हम तो चाहते हैं, मेरी अपनी राय है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि असम्बली तहरीर ना हो। असम्बली तहरीर होगी तो हमारी पंजाब की 12 करोड़ आवाम की तस्वीर है। अगर असम्बली तहरीर कर देते हैं, उसका प्रोसेस ऐसा कोई करेंगे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन पर आपको पता है कि कितने पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपया लगता है। अब करोड़ों रुपया अगर किसी और चीज़ पर लग जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर लग जाए, वो ठीक है, जो आए दिन इलेक्शन ही कराते रहे। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन से भागना जो है, जो कराने का मसला है, वो इशू नहीं है। इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उसको हैंडल भी तो करना है ना। पहले मुल्क परेशानियों से गुजर रहा है, अब फिर इलेक्शन को कराने पर हम तो चल पड़े। आए दिन हम इलेक्शन ही करवाते रहे, फिर अवाम का हमें क्या है? अवाम तो फिर बेवकूफ़ हम लोगों ने बनाई हुई है, वो बनी हुई है। अवाम के मसाइल तो एक तरफ करते हैं, हम पहले आए दिन इलेक्शन ही करवाते रहे, कभी इमरान खान की कॉल पर, कभी हमारे लीडर की कॉल पर, कभी किसी की कॉल पर। सियासत में मैच्योर बनना चाहिए। इमरान खान, मैं अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान सियासत में अनमैच्योर है, उनको मैच्योरिटी उसमें है ही नहीं। वो अगर इस 2 सूबों की, 2 रियासतों की अगर हुकूमत कर है तो उसे प्राउड होना चाहिए। वो बैठकर अपनी हुकूमती नुमाइंदों से बैठकर सलाह मशवरा करे, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। अगर इतना वो लीडर है, उसमें अनमैच्योरिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पहले डिफ़ॉल्ट हुआ पड़ा था, अब बेहतर कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है। तो अगर आप लोग उनके साथ बैठकर अपने शरायतें, अपने मसले मसाइल हल करें। आप यही कही जा रहे हैं जनरल बाजवा ऐसे था, आप यही कह जा रहे हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ ऐसे था, जरदारी ऐसे था, ऐसे कह कर सियासतदान कोई सामने मैच्योर नहीं हो जाता। और मैच्योरिटी की बात यह है कि 24 करोड़ 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करे, उनको पता चले कि भाई हमारा नुमाइंदा इलेक्ट कर हमने भेजा है अवाम में, वो हमारी नुमाइंदगी किस तरह कर रहे हैं। और वो आए दिन चोर 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 के नारे लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाए सिवा क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं आप हमारे मीडिया के साफ़ी हैं, नुमाइंदे हैं, आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि इन लोगों ने किया क्या है। 4.5 साल इनके पास हुकूमत थी, अभी इनके पास पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, कश्मीर की है, गिलगित की है। मुझे कोई एक बताएं। अभी KPK में हालिया तौर में हमारे शहीद हुए हैं लोग, वहाँ दहशत गर्दों ने आकर अपने डेरे डाले हुए हैं।
ये अनमेच्योरिटी की अलामत है। देखिए, जो अमन अमान की सूरत हाल होती है, ये कंट्रोल करनी होती है वफाक ने, और ये चीज़ इमरान खान भी कर रहे हैं कि दोबारा से दहशत गर्दी जो है वो हमारे मुल्क में इन हो रही है। एक चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमने देखकर, और इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उनका वाहिद हल जो है वो इलेक्शन ही है। आपको पता होगा कि पहले जब इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए थे, 22 अरब डॉलर जो थे वो हमारे ख़जाने में पड़े थे, लेकिन अभी 7 अरब डॉलर हैं, वो भी दूसरे मुल्कों के दिए हुए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले 4 महीनों में ये वक्त भी आ सकता है कि तनख्वाहें भी ना दी जा सके। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये PDM भी कह रही है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क नुकसान में जा रहा है। देखिए, मुल्क जो है ये मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तमाम अपने चैनल्स पर अपने सब अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है। ये 1947 से लेकर आज तक ये कायम है। इनको डिक्टेटरों ने खाया, इसको सियासतदानों ने खाया, इसको बहुत से लोगों ने खाया, इसको ब्यूरोक्रेट ने खाया, लेकिन आज भी ये उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खड़ा है। ये कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये कभी भी मेरा मुल्क खसारे में नहीं जाएगा। मैं आज आपको ये दावत से कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे। ये मैं नहीं कह चुका हूँ, ये मेरे वली अल्लाह, ये हमारे नेक लोग कह चुके हैं। तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना, जब पाकिस्तान खसारे में जाने वाला मुल्क नहीं है, आज ये खड़ा है तो ये कुछ हमारे अमालों की वजह पर खड़ा है या कुछ कलमे की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मुल्क में जो नुकसान कोरोना के सीज़न में और जो नुकसान हमें कुछ इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब ने दिए हैं, आज उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, हम उनको क्लियर कर रहे हैं। अब वो हमारी ही वजह से आफतें आई हैं, सैलाब में मुल्क डूब गया, आवाम डूब गई, बेरोज़गार लोग हो गए, घरों के घर उजड़ गए। अब इनको बेहतर करने के लिए हम सबको कुछ इक़दाम करने होंगे, जिस पर जो हम कर भी रहे हैं, जो हो भी रहे हैं। लेकिन आप हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मीडिया नुमाइंदगान को मैं ये कहना चाहता हूँ, सियासतदानों को भी कहना चाहता हूँ, मैं तमाम अदारों को कहना चाहता हूँ, जब आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आपके अदारे भी, आपका मुल्क भी नेगेटिव ही की तरफ जाएगा। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, आपका मुल्क इंशाल्लाह कायम है, दायम है और इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। अच्छा, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब, मैंने शायद आपको मैंने फेसबुक पर अकाउंट पर अपनी खबर भी शाया की और मेरी पार्टी की अपनी तरफ से भी आ गई है। वो इंशाल्लाह 22 जनवरी को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका टिकट अवाम के सामने आ गया, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में आ रहे हैं। और मैं आपको आज मैं आपको स्पेशली बात बताना चाह रहा हूँ, ये सरप्राइज़ है एक किस्म का हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान की डोर संभालेंगे। मेरे भाइयों, पता क्या मसला है, इलेक्शन करवाने का, अगर मुल्क को इलेक्शन करवाने से मुल्क बेहतर हो जाता है तो जितना पैसा इलेक्शन करवाने पर हमने लगाना है, तो मुझे बताएं कि उल्टा खसारे में जाना है या हमारा फ़ायदा होना है इलेक्शन करवाने से। जिस तरह हमारी असम्बलियाँ हैं उसको रहने चाहिए और हमारे लोगों को ये सोच आनी चाहिए कि जिन्होंने वोट दिए उनका क्या कसूर है। अगर हमारे नुमाइंदे इलेक्टेड कर कर हमने भेजे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि सोच करें, मैच्योरिटी लाएं। इमरान खान साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, तमाम हमारे लीडरान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, एक पेज पर एक हो जाएं। ये मुल्क आपका है और मेरा है, हम सब का है, हम सब ने इसको संभालना है, इसकी नुमाइंदगी करनी है। अगर हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है, हमने डिफ़ॉल्ट करते करते, कहते नहीं है कि आप कहें कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, अपनी तरफ से बात कर ही जा रहे हैं, तो एक वक्त आता है बढ़ जाता है। हमेशा अच्छी सोच रखें, हमेशा अच्छी सोच रखें, कुछ भी नहीं होगा। जब आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे आप खुद डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम सब ने इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना ख़ास टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी सफदर गुजर PP 75 यूथ विंग के सदर, और इनका कहना था कि मुल्क में जो भी अभी हालात हैं
उनके जो जिम्मेदार हैं वो इमरान अहमद खान न्याजी हैं और ये मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। साथ में उनका ये भी कहना था कि जो नवाज शरीफ हैं वो आके चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते कि वो इलेक्शन हो और इलेक्शन पे जो पैसा खर्च होता है वो हो। तो ये एक अजीब सूरत हाल है कि इलेक्शन के बगैर नवाज शरीफ चौथी बार कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। आज की इसकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी बात सुने, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन अपनी बात अपनी टाइमिंग पर आने हैं। ऐसे किस तरह आप इलेक्शन कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म उसने उसी वक्त बनना है जब इलेक्शन होंगे। नहीं, आप साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि इलेक्शन होंगे तो और ज़्यादा खसारा होगा मुल्क को। भाई जी मेरे पास सुने, टाइमिंग पर जो टाइमिंग से पहले इलेक्शन हमने करवाने हैं ना, वो नहीं करवाने, हमने एन टाइमिंग पर करवाने, इंशाल्लाह करवाने हैं और होने। इलेक्शन के बगैर बात ही नहीं बनती। अगर आप कहें कि अगर इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दें तो 4.5 साल में उसने क्या कर दिया है। खान साहब को कल भी इलेक्शन से बाहर हो जाए, मेरी बात सुन लें, अगर कल भी इमरान खान साहब कौमी असम्बली से बाहर हो जाएं, सियासत से इलेक्शन से बाहर हो जाएं, तो फिर वो आकर सड़कों में कहेंगे इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। भाई जी कितनी बार इलेक्शन करवाने हैं। इमरान खान साहब को कहें कि आप अकेले मैदान में आ जाएं, जो आप कहते हैं वो आपके कैंडिडेट सामने आ जाते हैं, आप सारी असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप खुद मुकाबला करके देखिए। नहीं, वो अकेले मैदान में आए थे, उन्होंने 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। वो जैसे हुआ तो वो हमें पता है। कैसे बताएं हमारे, वो जैसे हुआ तो वो हमें पता था। नहीं, हमारे नाज़रीन को भी आज जिसको वो अवाम के सामने जलील ख्वार कर है, वो सारी कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी, कुछ उसकी मेहरबानी थी। बस मेन बात में ना जाएं आप सब। मतलब जो 6 सीटें वो जीते हैं उसमें भी उस बंदे की मेहरबानी। बिल्कुल जिसको आज वो जलील ख्वार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान पर जिसने फ़ायदा किया उसने उसको ही काटा, उसके ही जड़ें काटी हैं। अगर जनरल बाजवा ने उसकी मेहरबानी की थी, उसका साथ दिया था, जितनी इस्टेब्लिशमेंट इस बंदे के साथ थी, मैं समझता हूँ इस बंदे को तो मुल्क में बहुत सारा फ़ायदा था, इसने उसने नहीं कोई कर दिखाया। तो आज क्या करेगा जब इसके पास इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मुल्की अदारे भी नहीं इसके साथ हैं, इसकी पार्टी भी इसके साथ कुछ नहीं है, आवाम का अपनी तरफ इसका झुकाव नहीं है। ये फेक फैन फॉलोइंग, फेक आवाम को दिखाना, ये वो ख़त्म हो गया। आवाम को पता चल गया, आप लाखों के हिसाब से तो इसके फेक फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि उसके फेक फॉलोअर्स हैं या फेक जो भी है, इसका आप अपनी तरह से ठीक कहते हैं, वो अपनी तरह से ठीक कहते हैं। इसका फैसला तब भी होता है कि जब इलेक्शन हो, और वो आप लोग चाह नहीं रहे। तो इनका यही कहना था कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और अपने वक्त पर इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने मुल्क का ढेर सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।